स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। दोस्तों ये जीवन परिचय आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके मैं बताना चाहता हूँ कक्षा 12 वाले छात्रों के लिए, क्योंकि एक 12 में चैप्टर है अशोक के फूल, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही लिखा है। और दोस्तों आपको यदि एग्ज़ाम देना है तो इनका जीवन परिचय पूरी तरीके से लिखिए। और सबसे बड़ी भूल क्या होती है दोस्तों कि हम वही जीवन परिचय ले जाके एग्जाम में लिख देते हैं जो हम किताबों से याद करते हैं। दोस्तों किताबों में वो जीवन परिचय पूरी तरीके से नहीं देते हैं जो हमें लिखना चाहिए एग्जाम में। इस जीवन परिचय को दोस्तों मैंने एक अच्छी तरीके से बनाया हूँ ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं, साथ ही इनके सभी जानकारियों को पढ़ते चलेंगे इसके जीवन के बारे में, ताकि हम एक अच्छा जीवन परिचय लिख सकें। अब दोस्तों मैं आपको जीवन परिचय से पहले मैं आपको इनका संक्षिप्त परिचय बताना चाहता हूं, जो आपके दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा याद रखने के लिए। जैसे जो इनका पूरा नाम था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहीं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लगते हैं। फिर उसके बाद इनका जो जन्म था वह 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था दुबे के छपरा, जो कि बलिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप लोग एक चीज़ केयर करते होंगे दोस्तों कि आपके सिलेबस में आपके यूपी बोर्ड में जितने भी लेखक होते हैं सब यूपी के ही होते हैं, अधिकांशतः लेखक। क्योंकि दोस्तों हम यूपी बोर्ड से पढ़ रहे होते हैं, चाहे महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, कोई भी कवि हो आप उनको देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए होते हैं। तो हम यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो हमारे लेखक भी यूपी बोर्ड से ही अधिकांशतः होते हैं। और उसके बाद जो इनकी शिक्षा थी वो अधिकतम शिक्षा ये डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राप्त की थी। इनका जो पेशा या व्यवसाय था वो एक साहित्यकार थे और एक अध्यापक भी थे। ये दोनों चीज़ का कार्य करते थे अपने जीवन में। फिर उसके बाद ये किस काल के कवि थे तो डायरेक्ट आप कहिएगा बिंदास एकदम ये आदि काल के कवि थे। फिर उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 19 मई सन 1979 ईस्वी में महज 74 साल की उम्र में, 74 ही होगा ना, शायद नहीं 72 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों अब मैं बताऊंगा इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ये तो मैं संक्षिप्त परिचय बताऊं आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक में याद करने के लिए। अब इनके जीवन परिचय की ओर चलते हैं। जैसे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में दुबे के छपरा नामक ग्राम में बलिया जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था। ये तो इनका नाम हो गया, इनके पिता का नाम हो गया, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया। लेकिन दोस्तों जानते हैं इनके जो पिताजी थे वह एक संस्कृत के पंडित थे और बहुत बड़े पंडित थे। छोटे मोटे पंडित नहीं थे, बहुत बड़े प्रचंड पंडित थे। क्योंकि इनके घरों में क्या होता था कि ज्योतिषी विद्या वाली कार्य की जाती थी। तांत्रिक वांत्रिक को देखें आप कभी ना, जिसे हम लोग आज के समय में ओझा कहते हैं। तो इनके घर में ये सारी विद्याओं का ज्ञान चलता था इनके घर में। इसलिए जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे ये सारी चीज़ों का ज्ञान इनके पास था। कौन कौन चीज़ का? संस्कृत का और ज्योतिष का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को अपने घर से ही ये दोनों चीज़ की विद्याएं ज़्यादातर मिल गई थी, एक संस्कृत की और एक ज्योतिष की। अब इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है। द्विवेदी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह इनके गांव में ही हुई थी। यानी हम कह सकते हैं जो मिडिल परीक्षा होती है कक्षा 8वीं तक, ये इनके गाँव में हुई थी। गांव में हर एक गांव में मिडिल क्लास होती है ना, जिसमें सरकारी स्कूल में लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरह इनकी जो मिडिल कक्षा थी, मिडिल 8वीं तक ये पढ़ाई थी, ये अपने गांव में ही पूरा किए थे। फिर उसके बाद ये शांति निकेतन चले गए। अब शांति निकेतन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शांति निकेतन पड़ता है, जहाँ हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने ज्ञान को दिया था। वहीं से उनकी प्रेरणा पूरी विश्व, पूरी भारत देखता है रविंद्रनाथ टैगोर की। कहाँ पे? शांति निकेतन। अपनी शिक्षा को पूर्ण करके ये शांति निकेतन चले गए थे। और वहाँ पे दोस्तों जो द्विवेदी जी का आचरण था, जो द्विवेदी जी का विचार था, वो सबसे उदार और सरल था। सबसे सुंदर उनका स्वभाव वहाँ पे था। और इसी कारण वो वहाँ पे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला ये सभी भाषाओं का ज्ञान वो शांति निकेतन से ही प्राप्त किए थे। अब इसके अगले स्टेप में दोस्तों इनके हम शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये कौन कौन से पद को हासिल किए और कौन कौन सी ये शिक्षाएं प्राप्त किए। जैसे देखिए मैं इसमें लिखा हूँ कि सन 1949 ईस्वी में ये लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की।
सबसे इनकी अधिकतम शिक्षा थी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की। फिर उसके बाद जो 1950 आया, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो गए। दोस्तों सन वाले में किसी भी लेखक को डिस्करेज मत कीजिएगा, सन लिखना सबसे बड़ा ज़रूरी होती है। सन में कन्फ्यूजन यदि हो रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ विकिपीडिया के अनुसार दोस्तों, इन्होंने जो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी यह 1927 ईस्वी में, इंटरमीडिएट की परीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1929 में, और 1930 में इन्होंने ज्योतिष की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उसके बाद देखिए 1949 में ये डीलिट यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की, और 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन गए, और 1957 में राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया था। अब दोस्तों पद्म भूषण सम्मान दिया गया था, ये 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया था जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो सोचिए दोस्तों, ये कितने बड़े और महान लेखक थे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आधुनिक काल और मध्यकाल के स्तंभ माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। कहा जाता है ना 4 स्तंभ हैं, उसमें से दूसरा स्तंभ इनको माना जाता है। पहला स्तंभ यदि आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए, मैं भी देखूं आप जानते हैं कि नहीं। चलिए दोस्तों आगे देखिए। फिर उसके बाद ये अपने अंतिम क्षण में रोग से ग्रसित थे और सन 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। चिर निद्रा इन्होंने ले ली, यानी इनकी मृत्यु हो गई। ये उस समय रोग से पीड़ित थे। अब आइए दोस्तों, जीवन परिचय के बाद अब इनके साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे। जितना जीवन परिचय जरूरी होता है उतना ही एग्जाम में लिखने के लिए साहित्यिक परिचय भी जरूरी होता है। आइए इनके साहित्यिक परिचय को दोस्तों पढ़ते हैं। और इसमें पहली लाइन में लिखा गया दोस्तों कि द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। जो हमारे द्विवेदी जी थे वो आलोचनात्मक, अब जैसे अशोक के फूल को देखिए, अशोक के फूल जो क्लास 12 में लिखे ये, तो उसमें क्या है, एक फूल की उन्होंने कल्पना की है जो इतिहास से लेके आधुनिक के बीच में सिर्फ आलोचना ही की है। लोगों के प्रति, उस फूल के प्रति क्या स्वभाव है उसी के बारे में ये बताए हैं। तो इनकी कैसी सब शैलियाँ होती थी, निबंधनात्मक और आलोचनात्मक इनकी शैलियाँ होती थी। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, ये उच्च कोटि के विद्वान और सफल आलोचक थे। ये एक उच्च कोटि के विद्वान भी थे और एक सफल आलोचक थे। आलोचना करने वाले या किसी भी टॉपिक को बहुत सुंदर तरीके से बताते थे, उसको आलोचक कहते हैं। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और बस ये रहा इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में दोस्तों। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इनकी कृतियाँ हैं। दोस्तों यदि आप ये जीवन परिचय जो मैं बगल में दे रहा हूँ, यदि आप इसे लिख के यदि याद करेंगे तो ये तो आपको सबसे आसानी तरीके से याद होगी। दूसरी बात यह कि यदि आप मेरी बातों को ध्यान से यदि सुन भी लेंगे दोस्तों ना, तो आप इसे एग्जाम में सबसे बढ़िया तरीके से लिख के आ सकते हैं कि 5 के 5 टोटल नंबर मिले आपको। और इसमें सबसे बड़ा डिपेंड करेगा आपकी राइटिंग। ये राइटिंग यदि आपकी भद्दी है या थोड़ी सी भी कमज़ोर है तो दोस्तों इसको प्रैक्टिस करके सबसे सुंदर इसको बनाइए। हम अपनी कमजोरियों को पहले ही तैयार कर लें, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, सबसे बढ़िया जाएगा। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं रचना पे। अब इनकी रचनाओं को देखिए, ये मैं कुछ इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं लिखा हूँ। जैसे इनकी अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता, सूर साहित्य, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नुमा आदि। तो ये जो कृतियाँ मैं लिखा हूँ, ये जो रचना लिखा हूँ, ये सबसे आसान रचना है जो आपको याद करने के लिए ज़रूरी है। ये बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आप यदि एग्ज़ाम देने जाएंगे तो। और कैसा लगा वीडियो थोड़ा सा कमेंट में ध्यान दे देना, झोंका फाकी कर दो यार।